हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। मैं पवन शर्मा आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी फ्यूचर टीचर्स को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, आप भी हमारी तरह बन जाएं और मेहनत करते रहिए। देखो, छोटी छोटी मेहनत करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मेहनत कर देंगे, दिन प्रतिदिन मेहनत करेंगे, रेगुलरिटी बना के रखेंगे एंड कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो एक दिन गारंटी से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे आपने देखा है ना, छोटी सी चींटी होती है, नन्ही सी चींटी होती है, कई बार आपने देखा होगा दाना लेकर चढ़ती है लेकिन गिर जाती है तो फिर चढ़ती है। तो नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में दौड़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नाव से आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और निकम्मे लोगों की कभी जय जयकार नहीं होती। तो साथियों, मेहनत कीजिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मेहनत करने से ही हम मंजिल को पा सकते हैं। ये सोचें कि जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है, ना होगा। तो इसलिए आपसे हर प्रतिदिन हर वीडियो में मैं आपसे यही कहता हूं कि आप मेहनत कीजिए, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो शेयर कीजिए, आप पूछिए, मेरे से डिस्कस कीजिए और जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर किसी बंदे को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्रिजवासी मैथ्स पे जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो मेहनत करते रहिए। आज की इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आज कोशिश करेंगे कई सारे फंक्शन डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले फंक्शन है हमारा सिग्नम फंक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। टॉपिक का नाम है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, जैसे ही हमने सभी फंक्शंस को ग्राफ से बताया है, ऐसे ही इस ग्राफ को भी हम फंक्शन से ही बताने वाले हैं। अब सिग्नम फंक्शन होता क्या है, देखिए, fx इक्वल टू मॉड x अपॉन में x, इसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब ये ब्रेक कैसे होता है ये समझिए भाई। सिग्नम फंक्शन को ब्रेक जो करते हैं वो है fx इक्वल टू, भाई आपने मॉड x को सुना, मॉड x को क्या सुना, मॉड x को हम ब्रेक करते हैं माइनस x, जब x इज लेस देन 0 होता है, x इक्वल टू 0 पे 0 होता है एंड x इज ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव x होता है। तो सेम ये जो मॉड x है वो जब हम x की वैल्यू लेस देन लेंगे, दिखाई दे रहा है ऊपर, हाँ, जब मॉड x की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का x अपॉन x। तो जब x से x कटता है तो क्या आता है, -1। तो x इज लेस देन 0 पे कोई भी वैल्यू हो x की, -1 हो, -2 हो, -10 हो, -100 हो, 1000 हो, वो सब वैल्यू क्या देंगी, माइनस की 1 वैल्यू देगी। ऐसे ही x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, तो 0 आएगा। ऐसे ही x ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे x क्या होता है, पॉजिटिव, तो मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव अपॉन x, x अपॉन x से x कटेगा तो 1 आ गया। तो हमारा जो सिग्नम फंक्शन है वो हमेशा x इज लेस देन वैल्यू पे क्या देगा, -1, x बराबर 0 पे 0 देगा एंड x इज ग्रेटर देन 0 पे क्या देगा, 1 देगा। अब इसका ग्राफ कैसे होता है मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इसे देख लीजिए। देखिए, यहां से मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखिए पहले, ये वही 0 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस है आपका। ठीक है, ये x डैश एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। ऐसे ही 1 2 3 4, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, ये क्या आ गया, -1 -2 -3। तो जो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है वो 1 से तो इधर जाता है और -1 से इधर जाता है। -1 यहां मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए। ठीक है, ये -1, ये -1 पे एरो इसलिए लगाया, अभी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे हर उसके, हर ग्राफ के, और ग्राफ से मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है तो आप देखते ही कर सकते हो इन्हें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। हाँ, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा,
सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आएगा कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 देखिए, ये 1 1 अगर मैं एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो ये कहीं भी कट नहीं करेगा, अगर आएगी तो इसके ऊपर आएगी, और इसके ऊपर आएगी तो कई जगह कट करेगा, कई जगह टच करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स टच करेगा। तो हमने क्या कहा कि 1 1 फंक्शन वो होता है जब ग्राफ को एक जगह कट करता है। तो ये नॉट 1 1 कैसा फंक्शन है? नॉट 1 1 फंक्शन है, नॉट 1 1 फंक्शन। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आ जाए, क्या ये ऑन टू है? मैंने क्या बताया ऑन टू का कि पूरे y एक्सिस पे लाई करना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी नहीं। ये ना तो 1 से आगे जा रहा है या इधर -1 से आगे जा रहा है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? नॉट ऑन टू फंक्शन। अच्छा, तीसरा, इसकी डोमेन क्या है? डोमेन तो आप बता सकते हो, देखते ही क्या है कि एक्स एक्सिस पे इधर भी पूरा है, इधर भी पूरा है, तो क्या होगी डोमेन? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, फोर्थ, रेंज क्या है इसकी? रेंज है हमारी क्या? अब देखो हम रेंज खुद ही बता सकते हैं, क्या क्या निकल के आए हमारी वैल्यू? -1 0 1, तो वही -1 0 1, -1 0 1, तो हमारी 3 वैल्यू आएंगी हमेशा रेंज में, क्या आएंगी? -1 0 1। फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए, क्या ये कंटिन्यूअस है? मैंने कंटिन्यूअस का क्या बताया? कहीं भी ग्राफ में ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिग्नल फंक्शन ये एरो का मतलब है कि ये जीरो पे नहीं है। जीरो पे क्या हो रहा है? इस ग्राफ की ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पे जीरो पे, इसलिए क्या है ये? डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे? डिसकंटिन्यूअस, सीटीएस लिख दिया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बाकी तो कहीं ब्रेकिंग नहीं हो रही ग्राफ में, ना यहां हो रही है ना हो रही है। इस एरो का मतलब है कि यहां पे ये ब्रेकिंग है ग्राफ में, तो इसका मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। अब वैसे ही सेम ऐसे ही यहां पे क्या हो गया? नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल किस पे? एट x इक्वल टू 0 पे। अब आप बताइए कि सेवंथ पार्ट के इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? मैंने बताया था जब सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट में हो तो हम क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन होता है। तो कैसा फंक्शन है ये? ऑड फंक्शन है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 7 तो हम हर जगह करते आए हैं, लेकिन यहां पे एक और आप 8वां समझिए, क्या कि अगर लिमिट आपसे पूछता है किसकी? सिग्नम फंक्शन की, मॉड x अपॉन x, हमेशा क्या करेगी? ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। क्यों? LHL पे तो माइनस की वैल्यू देगी और RHL पे प्लस की 1 वैल्यू देगी, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमेशा जो लिमिट होगी वो इसकी क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट होगी हमेशा। आप देखते ही बता सकते हो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली माइंड में रहने चाहिए कि जो सिग्नम फंक्शन होता है उसकी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। अब मैं इनको थोड़ा सा ब्रेक करना सिखाऊंगा। अगर x की जगह कुछ और वैल्यू आ जाए, ठीक है, जैसे x+3 आ जाए, x-5 आ जाए, तो इस तरीके का अगर कोई फंक्शन आ जाए तो हम उसे कैसे ब्रेक करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए, अगर इसकी जगह कोई और फंक्शन आ जाता है, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल लिया आपकी तरह कि fx इक्वल टू आ जाए सपोज x-2, सिग्नम ऑफ x-2। तो सिग्नम को कैसे ब्रेक करते हैं? x-2 अपॉन में x-2। अब यहीं पे जो fx है उसको कैसे ब्रेक करेंगे मैंने बताया यहाँ पे कि -1 कब आता है भाई? यहां नेगेटिव वैल्यू आएगी, x-2 की नेगेटिव आएगी कब आएगी? जब वहां पे x इज लेस देन 0 था, लेकिन अब x की जगह क्या है? x-2 लेस देन 0। इसका मतलब x इज लेस देन 2 पे क्या आएगी? इस x-2 से कट जाएगा -1, तो x इज लेस देन 2 पे क्या आएगी? -1। अब क्या आएगी? x बराबर 2 रखें भाई, x-2 को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 2। जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 0, 2 - 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहां x पॉजिटिव कब निकलेगा? जब x ग्रेटर देन हो 0 से, मींस x की जगह क्या है? x-2 ग्रेटर देन 0, तो x की ग्रेटर देन 2 आ गई, यहां से यहां कट गया। तो देख हमेशा रेंज आपकी क्या बनेगी? -1 0 1 ही बनेगी, चाहे वो फंक्शन कुछ भी आ जाए, जैसे x-2 है यहाँ पे। अब एक और ले लो, मैं यहीं पे ले रहा हूं, अगर कोई प्लस में आ जाए, सिग्नम ऑफ x+1 आ जाए सपोज, तो इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे? x+1 अपॉन में x+1। तो इसे हम ब्रेक करें तो नेगेटिव होगा x+1 अपॉन x+1। भाई मॉड वाला नेगेटिव कब होता है? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है? x+1, तो यहां से x इज लेस देन -1 पे क्या आएगा हमारा? -1।
ऐसे ही x इज इक्वल टू -1 पे क्या आएगा 0, x इज ग्रेटर देन -1 पे क्या आएगा 1। क्यों आएगा 1? क्योंकि ग्रेटर देन पे क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलती है, पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलेगी तो x + 1 से x + 1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तो ये सिस्टम हो गया कि यहां लेस देन पे इतना है इतना है। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया क्या, fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ 6 माइनस एक्स ले लिया मैंने। तो 6 माइनस एक्स कैसे ब्रेक होगा, ये पहली बात तो सिग्नम ऑफ x माइनस 6 को लिखेंगे कैसे, मॉड ऑफ 6 माइनस एक्स अपॉन में 6 माइनस एक्स। अब इसे देखिए, fx इक्वल टू, आपको पता है, क्या पता है कि ये नेगेटिव होता है। कब नेगेटिव होता है, जब x इज लेस देन 0 होता है। x की जगह क्या है 6 माइनस एक्स लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, x को उधर भेज दें तो 6 लेस देन x, तो इसका मतलब क्या है x इज ग्रेटर देन 6। तो x इज ग्रेटर देन 6 पे क्या आएगी -1। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब x नेगेटिव हो जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ग्रेटर देन पे नेगेटिव वैल्यू होती है और लेस देन पे पॉजिटिव वैल्यू होती है। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 6 आ जाए तो यहाँ पे 0 बनेगा, और x इज लेस देन 6 आ जाए तो वो क्या बनेगा 1। 1 कैसे बनेगा भाई, क्या नाम है, जब ये पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, पॉजिटिव वैल्यू निकली, और पॉजिटिव वैल्यू कब होती है, जब 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो x को उधर भेज दो, तो ये क्या हो गया, x इज लेस देन 6। मैंने इसको अपोजिट करके लिख दिया, इससे ये कट गया तभी तो 1 आया। तो हमेशा रेंज आपकी क्या आएगी, -1 0 1 ही आएगी। तो ये सिग्नम के कुछ वो थे, पार्ट थे। ठीक है, कि आप अगर कहीं आ जाए तो इस तरीके से कर लेना। चलो लिखो फटाफट से। अब एक क्वेश्चन था, अगर आपसे कहीं रेंज का कोई क्वेश्चन पूछे ना कि रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या आएगा, -1 0 और 1। और कहीं कहीं अगर आपको ना मिले तो इसे हम 0 को हटा देते हैं, -1 और 1 आ जाता है। अगर ऑप्शन में कहीं नहीं हो, 0 नहीं हो, तो हम क्या लिखेंगे, 1 और -1 लिखेंगे। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए आपका, लिमिट x टेंड्स टू, अभी मैंने x - 1 वाला फंक्शन लिया था, अगर x टेंड्स टू 1 पे ही आपको सिग्नम फंक्शन की वैल्यू पूछने लगे, x - 1, अब आपको पता है 1, और 1 कैसी वैल्यू हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो डायरेक्ट इसकी लिमिट क्या होगी, 1 पे चेक करेंगे, तो जो हमारी LHL आएगी वो क्या आएगी, -1 आएगी, और जो RHL आएगी वो क्या आएगी, +1। भाई ब्रेक करना मैंने आपको सिखा दिया ना यहाँ पे, कि ये नेगेटिव कब होता है, ये नेगेटिव कब होता है, जब x - 1 लेस देन 0 होगा। तो x लेस देन 1 पे की वैल्यू आएगी -1, x बराबर 1 पे 0, x ग्रेटर देन 1 पे -1। तो जो LHL है और वो RHL है क्या बराबर हैं, नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हमारा कैसा फंक्शन हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको ये उसमें फिगर में ही बता दिया है, डज नॉट एग्जिस्ट। जो फिगर बताया था उसके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक बताए थे उसी में मैंने आपको समझा दिया है कि ये क्या होता है, कैसा फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और आपसे पूछता है x - 3 अपॉन x - 3 की वैल्यू, मॉड ऑफ x - 3। अब देखो 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन वाली वैल्यू, और ग्रेटर देन में हमेशा 3 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये पॉजिटिव आएगी। अब यहां से हमें दोनों नहीं निकलवा रहा है, LHL, बस यहां की 3 पॉजिटिव की वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू तो ये ग्रेटर देन होगी 3 प्लस पे, और नीचे क्या है x - 3, तो ग्रेटर देन पे क्या आएगी 1 वैल्यू आएगी। तो इस टाइप के कई बार क्वेश्चन पेपर में सिंपल से पूछ लिए जाते हैं। अब वैसे तो मैं आपको सिग्नम ऑफ मॉड x का, सिग्नम ऑफ मॉड x का ग्राफ भी बताने वाला हूं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सिग्नम ऑफ मॉड x नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिग्नम ऑफ मॉड x किसके बराबर होता है, तो मॉड ऑफ सिग्नम ऑफ x। ठीक है, मॉड ऑफ सिग्नम ऑफ x के बराबर होता है, ये आप लिख लीजिएगा, ये नोट करके, क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। चलिए इसे रेज करूं, हो गया होगा। तो देखिए, हमने सिग्नम फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो मैं मार्कर एक बार चेंज कर लेता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आपको पता है, हमेशा ये क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू कैसे लिखते हैं, ये साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब इसमें वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कोई x है तो वो क्या होता है लेस देन इक्वल टू x निकल के आता है बाहर। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकलेगा कि लेस देन इक्वल टू x। सपोज अगर fx की वैल्यू अगर हमसे कोई पूछी है, अगर 2.3 की वैल्यू 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा तो 2 होगा। तो मैंने क्या बताया कि जो अब x की वैल्यू क्या है 2.3 है, तो उसने कहा या तो इक्वल होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के या उससे छोटी होगी, लेस होगी। तो यहां से ये क्या दिख रहा है हमें कि अगर कहीं 2.3 आता है तो हम उसे क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 लिखेंगे। अच्छा अगर कहीं fx इक्वल टू क्या आता है माइनस का क्या आता है 5.9 आता है, तो इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है बताइए, माइनस 5.9 से 6 होता है तो माइनस का 6, ये क्या होगा हमारा आंसर। भाई ग्रेटेस्ट नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन क्या आता है इंटीजर उससे छोटा आता है। अगर डेसिमल में 5.9 से छोटा क्या है माइनस का 6 है। ठीक है तो चलिए अब इसका ग्राफ मैं बनाता हूं। ग्राफ बनाना तो सिखाता लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से आप इसे लर्न ही करोगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से बनता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये एक्स एक्सिस पूरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, -3, -4। तो जो ग्राफ बनता है इनका इस तरीके से बनता है -1, -2, -3, -4। तो ये इस तरीके से बनेगा, यहां इस तरीके से बनेगा। ये एरो का मतलब आप समझ गए होंगे। अब जो मैंने आपको बताया है सिग्नम फंक्शन, उसमें एरो का क्या रोल था, इसका मतलब था कि ये 1 पे क्या है इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है इस तरीके से, ठीक है ऐसे यहां पे ये 1 पे ठीक है, जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। अब सारे वही कैरेक्टरिस्टिक हम इसे मैं इरेज कर देता हूं, लिख लो आप ऊपर से। अब इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सब डिस्कस करेंगे। अब इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है, क्या ये 1 1 है, नहीं है, मैं मार्कर चेंज कर लेता है। हाँ तो ये 1 1 है कि नहीं है बताइए। अब एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ करें तो ये 1 1 नहीं होगा, या तो इनके ऊपर आएगा, इनके ऊपर आएगा तो कई जगह टच करेगा और वैसे इनके ऊपर नहीं आएगा। तो हम तो ये कहते हैं ना 1 1 में कि एक बार कर्व को एक बार टच करेगा तो 1 1 होगा। तो ये क्या है नॉट 1 1। दूसरा क्या है नॉट ऑन टू। क्यों है नॉट ऑन टू, भाई देखो पूरे वाई एक्सिस पे तो लाइन नहीं करेगा ये, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां बीच बीच में वो छोड़ेगा, बीच बीच में क्या करेगा ग्राफ को छोड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा नॉट ऑन टू होगा। तो तीसरा फंक्शन क्या है, डोमेन बताइए इसकी, डोमेन क्या है, डोमेन तो पूरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये इधर भी और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब तो आपको सब पता लग गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देख के खुद ही बता सकते हो। रेंज क्या है इसकी, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। क्यों है रेंज, क्योंकि आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में डेसिमल वाली वैल्यू पे हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ही बाहर निकल के आता है, इंटीजर ही बाहर निकल के आता है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर का क्या होगी हमारी रेंज होगी। अब पांचवा क्या है कंटिन्यूअस, तो मैंने बता दिया आपको डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा कहां पे, एट एक्स इक्वल टू इंटीजर पे। ये जो एरो बताता है, एरो का मतलब क्या है यहाँ पे, ये ब्रेकिंग है ग्राफ में। ठीक है चलिए 6 क्या है आपका डिफरेंशिएबल। तो ये कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि ग्राफ में ब्रेकिंग है। डिफरेंशिएबल नहीं, क्या नाम है, ये जो बीच में गैपिंग दे रहा है इसकी वजह से जो कॉर्नर्स बनेंगे, कॉर्नर्स बचेंगे तो ये क्या बनेगा नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। भाई ब्रेकिंग तो इसमें देखते हैं कंटिन्यूअस में, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी फॉर दैट। 7 कि अब कैसा फंक्शन है कि इवन है ऑड है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहला ऐसा फंक्शन होता है जो ना तो इवन होता है और ना ऑड होता है। तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर इवन
और नॉर ऑड, ना तो इवन होता है ना कैसा होता है, ना ही ऑड होता है। और ये भी क्या होता है, ये लिख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू इंटीजर, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू इंटीजर। अगर कोई इंटीजर वैल्यू पे इसकी पूछता है लिमिट कि एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब थोड़ा मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बता चुका हूं, इसलिए ना मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, आप लोग खुद कर सकते हो इन्हें, आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि कई लेक्चर हो गए हैं फंक्शन के ग्राफ वाले, तो आप इनको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रेज करें। अब देखिए कुछ छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, जैसे अगर कहीं आता है क्वेश्चन कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 है, तो 3 है तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 3 कब आता है, या तो x की वैल्यू क्या हो, 3 हो, या क्या हो 4 से छोटी। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कहीं भी 3.1 आई, 3.2 आई, 3.3 आई, डॉट डॉट 3.9 आई, 3.99 आई, तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा हमारा, 3 निकलेगा। तो हमें क्या पता लगा कि जो x है वो 3.1 भी हो सकता है, 3.2, 3.9, 3.99 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो जो 3 इंटीजर कब आएगा, जब वो या तो 3 हो या 4 से छोटा हो, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपसे यही पूछेगा कि डोमेन क्या है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इक्वल टू 3 है तो इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन हमारा x होता है, x कहां से कहां लाई करेगा, 3 से 4 के बीच में, ठीक है। ऐसे ही कई क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 6 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, 6 कब आएगा कि जो x है वो या तो 6 होना चाहिए या 7 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 6.9 तक वैल्यू हमारी क्या आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, x आएगी, ओ 6 आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका x इक्वल टू क्या आ जाए, -4 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो -4 कब होगा, -4 कब होगा, तो -4 x इज लेस देन इक्वल टू किससे हो जाए, ये -3 से। भाई यहां देखो 6 से 1 बड़ा है 7, तो -4 से बड़ा एक क्या होगा, -3। तो हमेशा जो -4 कब आएगा, जब -4 तब आएगा जब x की वैल्यू -4 की क्या हो, बराबर हो या -3 से छोटी हो। तो यहां से एक रिजल्ट बनता है, वो रिजल्ट क्या बनता है, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। तो रिजल्ट यहां से बना, आप नोट करके लिखोगे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू k है, देन इंप्लाइज दैट जो x होगा वो कहां बिलोंग करेगा, k से k+1 तक। ये रिजल्ट बन गया। तो मैंने कभी इन रिजल्टों को लर्न नहीं किया, मैं अपनी बता देता हूं, मैंने कभी भी इन रिजल्टों को याद नहीं किया, मैं हमेशा इस तरीके से ही करता हूं जो मैंने आपको ये एग्जांपल लेके बताए। लेकिन अगर रिजल्ट कितने याद करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अब कितने कितने रिजल्ट को आप लर्न करोगे। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, क्या कहूंगा कि आप इन रिजल्ट को छोड़ के आप इन मेथड को समझिए कि हम जो एक्स है वो कैसे डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका। अब दूसरे टाइप पे आ जाओ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए, मैं मान लिया 7 है। अब देखो वहां इक्वल टू था, यहाँ 7 है, तो लेस देन इक्वल टू 7 का मतलब क्या, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकाल ली। क्या ये 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 3 2 1 डॉट 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 ऐसी चलेगी इनफाइनाइट तक, माइनस के इनफाइनाइट तक। तो 7 कब होगी हमारी वैल्यू, 7 कब होगी जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 हो और यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो और लेस देन इक्वल टू 8 हो। 6 कब होगी, ये सब मैं बता चुका हूं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में। 6 कब होगी, जब या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो और लेस देन इक्वल टू क्या हो, 7। ऐसे ही 5 कब होगी, तो देखो सारे नहीं निकालते, हम एक दो निकालेंगे। जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि हाँ कहां से कहां तक वैल्यू जाएगी। तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, तो कहां तक जाएगा, ये देखो इंफिनिटी तक जाएगा। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 8 7 6 5 4 3 2, माइनस कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। तो कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। इट मींस यहां से x की वैल्यू क्या निकली हमारी,
क्या होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू कहां होना चाहिए, 8 से ले माइनस इंफिनिटी से 8 कहां बिलोंग करना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से 8 पे ओपन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा होता तो क्लोज्ड इंटरवल आता। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। ठीक है, समझ में आया बात, ये बोलिए। तो ऐसी डॉट 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 जाएगी तो स्टार्ट कहां से हो रही है, 8 से, और 8 से कहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी तक, तो ये हमारी क्या आ गई, डोमेन आ गई। और देखो एक दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसके, अगर लेस देन इक्वल टू, यहां तो इक्वल टू लगा हुआ था, अगर सपोज यहां क्या लग जाए, ओनली लेस देन लग जाए, तो लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहां से मैंने लेस देन हटा के और ये मैंने 7 की जगह मैंने 4 कर दिया, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारी 4 से लेस है, मतलब कहां से स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट होगी। अब 3 2 1 डॉट डॉट डॉट, तो 3 कब आएगा, जब 3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 होना चाहिए। 2 कब आएगा, जब 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो डॉट 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 ऐसे ही। तो 4 से लेके कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, 4 से लेके कहां तक जाएगी, इंफिनिटी, तो हमारा x बिलोंग कहां करेगा, माइनस इंफिनिटी से 4, और 4 पे ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए, तो ये रिजल्ट बन रहे हैं सब, तो मैं आप रिजल्ट नहीं बताऊंगा, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे रिजल्ट बनेगा। यहां से रिजल्ट क्या बना कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन k है, तो हमारा कहां से कहां तक जाएगी, माइनस इंफिनिटी, तो x इज लेस देन k। तो देखो k, ये k की वैल्यू हमारी क्या है, 4, और कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक, तो ये हमारा क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। तो आप इन रिजल्टों पे ध्यान ना देके आप इन पे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मैं ग्रेटर देन वाला ले लेता हूं आपके सामने, ग्रेटर देन क्या है, अगर x इज ग्रेटर देन आ जाए आपका 4 आ जाए, तो आप इसे कैसे करोगे, अब देखो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, डॉट 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 कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। तो 4 हमारी कब होगी, जब 4 क्या हो, 4 इज लेस देन इक्वल टू x हो और ग्रेटर देन 5 हो। 5 कब होगी, तो 5 इज लेस देन x इज लेस देन 6 हो। 6 कब होगी, लेस देन x इक्वल टू 7 हो। तो कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो हमारा 4 से स्टार्ट हुआ, और अब देखो जो 4 से आगे बढ़ रहे हैं, तो 4 5 6 7, और कम होते तो हम यहां से लेते, लेस देन में कहां से लेते, इधर से, और ग्रेटर देन में कहां लेंगे, यहां से। तो जो हमारा x है वो बिलोंग कहां से, अब यहां पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से कहां तक, इंफिनिटी तक। बात समझ में आ गई, तो हमारा क्या आ गया, ये डोमेन आ गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए, अगर लेस देन ओनली ग्रेटर देन आ जाए इसकी जगह, भाई आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कहीं सर इतनी जल्दी मिटा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा खुद अपने आप। अगर यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन 3 आ जाए, तो ग्रेटर देन 3 है तो इसका मतलब क्या है, या मैं नेगेटिव कोई वैल्यू ले लूं, नेगेटिव मैंने -2 ले ली, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन -2 है, तो कहां से स्टार्ट होगा, -1 से। 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। -1 कब आएगा, जब -1 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0 होगा। 0 कब आएगा, x इज लेस देन 1 होगा। 1 कब आएगा, x इज लेस देन 2 होगा। ठीक है, तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या निकली, x कहां से स्टार्ट हो रहा है, -1 से। -1 से कहां तक जाएगा, डॉट 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 अनंत तक, इंफिनिटी तक। तो ये हमारा x कहां से कहां बिलोंग कर गया, -1 से इंफिनिटी तक। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात सेम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखिए। अब तो यहां तो एक वैल्यू दी हुई थी, अब हमें दोनों वैल्यू एक साथ दे दे, लेस देन की भी ग्रेटर देन की भी। जैसे मैंने लिखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 3 से बिलोंग 7 पे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या क्या वैल्यू दे रहा है, 3 4 5 6 7 ये वैल्यू दे रहा है। अब जब 3 कब आएगी, जब 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4 होगा। 4 कब आएगी, जब 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 होगा। 5 कब आएगी, लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 6 होगा। 6 कब आएगी, लेस देन x इक्वल टू लेस देन 7 हो। और 7 कब आएगी, जब x इज लेस देन 8 हो। तो ये चार वैल्यू इनके बीच में कहां से स्टार्ट हुई, 3 से, और कहां तक, 8 तक। तो x बिलोंग्स कहां पे आएगा, 3। 3 पे क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल, और 8 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है ओनली, अगर इक्वल टू भी लगा होता तो यहाँ भी क्लोज्ड आता। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 8। या तो आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हो, जहां लेस देन लगाओ वहां लेस देन तरीके से करोगे, जहां ग्रेटर देन लगाओ वहां ग्रेटर देन तरीके से करोगे। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए फटाफट से। अब सारे हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है,
अब देखिए मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं, नेगेटिव वाले क्वेश्चन ले लेते हैं जो नेगेटिव में हो। मैंने लिखा है यहाँ पे -2 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, -2 -1 0 1 2। तो अब यहीं से हमें पता लग जाएगा। अब देखो सारे करने की जरूरत नहीं है, आप देखो ध्यान से समझो। -2 का मतलब क्या है, -2x इज लेस देन -1 और 2 का मतलब क्या है, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। तो हमारी वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करी, -2 से लेके 3 तक। तो -2 से लेके 3 तक ओपन इंटरवल, ठीक है। या आप ऐसे लिखिए x इज लेस देन -2 इक्वल टू लेस देन 3, या आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, इरेज करें इसे। देखिए कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ रही है, अगर कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod x आ जाए, mod x इक्वल टू अगर 3 दे दे आपको, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो आप इसे खोलोगे, इस इंटीजर को हटाओगे, इंटीजर को हटाओगे तो x की जगह क्या है, mod x कहां से कहां लाई करेगा, 3 से 4। भाई 3 कब आता है, या तो 3 हो और 4 से छोटा हो तब 3 आता है, लेकिन अब x था वो, लेकिन x की जगह क्या आ गया, mod x। और इसकी दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी mod x को ब्रेक करने की। एक तो हो जाएगा सिंपल लेस देन 3 इक्वल टू 4, और एक क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -4 लेस देन 3। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई थी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ साथ मॉडुलस भी कहीं आ जाता है, तो पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाएंगे, उसके बाद हम क्या हटाएंगे, मॉडुलस को हटाएंगे। लिख लीजिए आप इसे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन ले लेता हूं एक आध मॉडुलस के साथ साथ में। जैसे आपका पहले मॉडुलस दे दिया, मॉडुलस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 ग्रेटर देन 3। तो देखो पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी, मॉडुलस क्या कहता है, पहले मॉडुलस हटाएंगे। मॉडुलस क्या कहता है, मॉडुलस कहता है आपका अगर मॉडुलस x ग्रेटर देन कुछ है, ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो इसके दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक तो x इज ग्रेटर देन k रहेगा और एक लेस देन माइनस k रहेगा। तो ये दो भाग में ब्रेक होता है, नहीं होता है। तो यहां से इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब है कि पहले x की जगह, देखो मॉडुलस x है तो x है अंदर, लेकिन अब x की जगह क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2। ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 लेस देन इक्वल टू क्या होगा, -3 होगा। अब आप बताइए 2 को पहले उधर ले जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, इधर आके +2 होगा तो क्या आ गया 5। अब इसको सॉल्व करना मैंने अभी सिखाया है, इसका मतलब क्या है, 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। 5 कब आएगा, जब 5 इज लेस देन x इज लेस देन 6। तो डॉट 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 बढ़ रहा है आगे, तो कहां से ये x बिलोंग कहां से रहेगा, 5 से लेके इंफिनिटी तक। ऐसे ही इसको सॉल्व करो तो ये +2 इधर आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ गई, -1। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या क्या रहेगा, वैल्यू देगा -1 माइनस लेस देन है तो -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। -1 कब आएगा, x इज लेस देन 0। -2 कब आएगा, -2 आएगा लेस देन x लेस देन -1। तो डॉट डॉट डॉट, तो यहीं से हमें x की वैल्यू पता लग गई। x बिलोंग कहां से कहां करेगा, 0 से लेके -इंफिनिटी तक। तो 0 पे ओपन, तो -इंफिनिटी इधर लिखा जाता है और 0 यहां लिखा जाएगा। तो दोनों वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पे दोनों की x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होके आ गई है, ठीक है। तो देखिए मुझे लगता है कि इससे भी मैंने जितने क्वेश्चन मुझे बताने चाहिए थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ समझ आया होगा आपको। देखो ये चीजें ऐसी हैं, एक बार पढ़ने से नहीं आती हैं। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो 4 बार भी देखिए, क्योंकि मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की है ना इन सब चीजों की, तब मुझे जाके इन सब चीजों में इतना परफेक्ट हुआ हूं मैं। ये ऐसा नहीं है कि बेटा जा पवन यूट्यूब चैनल खोल और जिन बच्चों के पास जरूरत है टीजीटी मैथ्स में सिलेक्शन लेने की, वहां पे जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं है साथियों, मेरे शिक्षक साथियों, मैंने भी आपकी तरह ही बार बार मेहनत की है।